हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में सेक्स डिटर्मिनेशन पार्ट सेकंड, फीमेल हेटेरोगेमी। इन दिस सेक्सुअल डिटर्मिनेशन द फीमेल इज हेटेरोगेमी। इस टाइप के सेक्सुअल डिटर्मिनेशन में फीमेल हेटेरोगेमी होती है, मतलब दो टाइप्स के गैमेट बनाती है। मीन्स द फीमेल प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स एंड मेल प्रोड्यूसेस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट। दिस इज द सिंबल ऑफ फीमेल और कंडीशन हेटेरोगेमी। दो टाइप्स के फॉर्मेशन होते हैं, एक होता है जेड 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 डब्ल्यू और एक जेड 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 जीरो। जेड 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 डब्ल्यू ये मेल होगा, सेम गैमेट बना रहा है, और ये दो टाइप्स के फीमेल गैमेट हो रहा है। इसमें भी मेल है ये सेम गैमेट, और फीमेल डिफरेंट गैमेट। इस जीरो का मतलब है एक एब्सेंस है, पर ये भी डिफरेंट में ही आता है, तो ये फीमेल गैमेट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, जेड 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 डब्ल्यू, एक पेरेंट ये एक पेरेंट ये, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। तो जेड 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 डब्ल्यू जेड 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 डब्ल्यू जो जेड जेड बनेंगे यानी सेम गैमेट हो रहा है, वो क्या बन जाता है, मेल बन जाता है। और जो जेड डब्ल्यू बन रहे हैं वो फीमेल गैमेट यानी डिफरेंट गैमेट बनाने वाले फीमेल हो जाता है। सेक्स इज डिसाइडेड बाय द पेरेंट विच हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट। एस कंडीशन में सेक्स कौन डिसाइड करेगा, वो पेरेंट डिसाइड करेगा जो दो गैमेट बनाता है, इसमें फीमेल है। ठीक है। दूसरी कंडीशन जेड 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 डब्ल्यू, एग्जाम्पल है जेड 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 डब्ल्यू, एग्जाम्पल इसका बर्ड्स जैसे फाउल मुर्गे हो गए, बटरफ्लाइज इंसेक्ट हो गए, ठीक है, एंड फ्यू फिशेज कुछ मछलियाँ भी होते हैं, मोस्ट ऑफ बटरफ्लाइज। ठीक है। और सेकंड कंडीशन इसमें जेड 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 डब्ल्यू जेड जीरो, तो जेड जेड और जेड जीरो ये मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट। ये कंडीशन इधर मेल गैमेट के लिए, फीमेल गैमेट के लिए। मेल हैविंग द गैमेट्स जेड और स्पर्म और जेड स्पर्म्स। ठीक है। ये कंडीशन जेड और जेड एब्सेंस, यानी ये फीमेल गैमेट है, इसमें एब्सेंस है, तो ये क्रॉस करवाते हैं, इसमें जेड जेड, ये क्रॉस करवाते हैं, इसमें जेड जेड, ये क्रॉस करवाते हैं जेड जीरो, ये क्रॉस करवाते हैं जेड जीरो। जिसमें दोनों गैमेट है सेम है वो तो मेल हो जाएगा, जिसमें एब्सेंस है एक डब्ल्यू की या जेड की तो वो क्या हो जाता है, इट मीन्स फीमेल गैमेट हो गया। ये भी हेटेरोगेमी कंडीशन सेकंड कंडीशन हो गया। इस टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन फ्यू बटरफ्लाइज, मोस्ट ऑफ फर्स्ट वाली कंडीशन में, और कुछ बची हुई फ्लाइज हैं बटरफ्लाइज वो इसमें होते हैं, और मॉथ्स होते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला, सेकंड कंडीशन है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला, कॉमनली इसको फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। रेशियो ऑफ सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड ऑटोसोम, यानी सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम का, सेक्स क्रोमोसोम को एक्स से रिप्रेजेंट करें और ऑटोसोम यानी एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू 0.5 फॉर्म्स द मेल। अगर बात करें कि इट मीन्स सेक्स क्रोमोसोम जिसको एक्स बोल रहे हैं, सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम ए बोल रहे हैं, इन दोनों का रेशियो निकालें, का रेशियो अगर 0.5 है तो क्या बनेंगे, मेल बनते हैं। एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू 1 देन फीमेल। अगर बात कर रहे हैं 0.5 रेशियो आता है ऑटोसोम्स का और सेक्स क्रोमोसोम का तो मेल बनेंगे, और सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स का रेशियो आता है एक तो मेल बनेंगे। एक्स सेक्स क्रोमोसोम, ए ऑटोसोम्स, एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू 0.5 to 1 इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में अगर बन रहा है, ठीक है, नहीं 0.5 होगा तब तो मेल बनेगा, और एक होगा तब क्या बनेगा, फीमेल बनेगा। अगर ये रेशियो इन दोनों के बीच में आता है 0.5 to 1 के बीच में, तो उनको बोलते हैं गाइनोड्रोमॉर्फ्स। तो गाइनोड्रोमॉर्फ्स एन ऑर्गेनिज्म which have a part of body male and a part of body like female। गाइनोड्रोमॉर्फ कौन से होते हैं, गाइनो का मतलब फीमेल, ड्रोमॉर्फ यानी मेल, गाइनोड्रोमॉर्फ मेल और फीमेल का कॉम्बिनेशन हो जाएगा ये। ठीक है। अब गाइनोड्रोमॉर्फ के भी टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है एंटीरियो पोस्टीरियर, एंटीरियो पोस्टीरियर, एंटीरियर पार्ट ऑफ मेल, यानी एंटीरियर पार्ट मतलब आगे वाला हिस्सा मेल का होगा, इन पोस्टीरियर पार्ट लाइक दी फीमेल, पोस्टीरियर पीछे वाला फीमेल का, वो एंटीरियो पोस्टीरियर कहलाता है। गाइनोड्रोमॉर्फ में फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, गाइनोड्रोमॉर्फ में फर्स्ट कंडीशन एंटीरियो पोस्टीरियर, यानी आगे वाला हिस्सा मेल पीछे वाला फीमेल। बाइलेटरल, वन हाफ लाइक मेल एंड सेकंड हाफ इज
लाइक फीमेल। इसमें आधा हाफ शरीर का वो मेल के जैसा होता है और आधा हाफ फीमेल। ये सेकंड कंडीशन होती है किसमें, गायनेड्रोमॉर्फ में। थर्ड कंडीशन है गायनेड्रोमॉर्फ में सेक्स पाइबाल्ट्स। सेक्स पाइबाल्ट्स complete body like female but there are patches of male tissues all over the body। बेसिकली सारी की सारी बॉडी कैसी होती है, फीमेल के जैसी होती है, बट उस इनकी बॉडीज के ऊपर कुछ छोटे छोटे पैचेस होते हैं, निशान होते हैं, वो मेल टिश्यूज के होते हैं। नेक्स्ट कंडीशन, इफ द रेशियो लेस देन 0.5। अब कंडीशन बता रहा है अगर 0.5 है तब तो मेल बनेगा, अगर 1 है तब फीमेल बनता है, इन दोनों के बीच में तो बनेगा गायनोड्रोमॉर्फ। ये 3 कंडीशन के होते हैं, एंटीरियो पोस्टीरियर, बाइलेटरल और सेक्स पाइबाल्ट्स। ठीक है, और इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन बता रहा है इफ द सेक्स रेशियो लेस देन 0.5, यानी 0.5 से लेस देन है रेशियो किसका, X/A का, यानी सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स, दे आर नोन एज, उनको हम लोग बोलते हैं मेटामेल, मेटामेल्स बोल सकते हैं या सुपर मेल्स बोल सकते हैं। एंड द रेशियो इज मोर देन 1, अगर रेशियो 0.5 से है तो उनको मेटामेल्स बोलेंगे, सुपर मेल, और अगर इट मीन्स रेशियो 1 से ज़्यादा है तो उनको मेटा फीमेल या सुपर फीमेल्स बोल देंगे। लेस देन 0.5 मेटा मेल या सुपर मेल्स, और मोर देन 1 मेटा फीमेल्स और सुपर फीमेल्स। नेक्स्ट कंडीशन है सेक्स डिटर्मिनेशन इन अदर ऑर्गेनिज्म। कुछ अलग ऑर्गेनिज्म में भी और कुछ अलग मेथड्स पाए जाते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स के, लाइक इन रेप्टाइल्स। सेक्स डिसाइडेड बाय एक्सटर्नल कंडीशन। एक्सटर्नल कंडीशन से मतलब है इन्वायरमेंटल कंडीशन से। सबसे पहले टेम्परेचर डिसाइड द सेक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। रेप्टाइल्स में डिसाइड करने वाले फॉर्मेशन हैं कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल करेक्टर में टेम्परेचर फर्स्ट। तो इसका एग्जांपल है क्रोकोडाइल और लिजार्ड में सेक्स डिटरमाइन कौन करता है कि मेल बनेगा या फीमेल, वो टेम्परेचर डिसाइड करता है। इफ द टेम्परेचर लो, अगर टेम्परेचर लो होगा तब तो क्या बनेगी, फीमेल बनेगा। इफ द टेम्परेचर हैज द हाइट, इफ द टेम्परेचर हैच द एग एट हाई टेम्परेचर दैट इज मेल। अगर बात करें कि क्रोकोडाइल और लिजार्ड्स के अंदर बात करें कि एग अगर हैच होता है लो टेम्परेचर पे तो फीमेल बनेगी, और हाई टेम्परेचर पे हैच होता है तो मेल बनेगा। टर्टल्स, ये भी रेप्टाइल्स है बट इसमें कुछ अपोजिट फॉर्मेशन है, ये उससे अलग कंडीशंस में बनाता है। एट लो टेम्परेचर मेल और एट हाई टेम्परेचर फीमेल। एट लो टेम्परेचर मेल, एट हाई टेम्परेचर फीमेल। ठीक है, जस्ट उल्टा हो जाएगा ऊपर वाले दोनों रेप्टाइल से। नेक्स्ट, इफ टेम्परेचर इज मॉडरेट इन टर्टल्स 50% ऑफ मेल एंड 50% ऑफ फीमेल्स आर फॉर्म। यानी अगर टेम्परेचर चेंज किया जाता है, मॉडरेट किया जाता है, यानी कम ज़्यादा कर रहे हैं हम लोग, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 50% एग्स जो हैच होंगे वो मेल बनेंगे और 50% क्या बनेंगे, फीमेल बनेंगे। ठीक है, यानी लो भी बहुत ज़्यादा लो और हाई भी बहुत ज़्यादा हाई, दैट इज़ द मॉडरेट टेम्परेचर, चेंजमेंट है टेम्परेचर में, तो 50% मेल और 50% फीमेल बन जाएगी। नेक्स्ट, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी इज एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये होता है पार्थेनोजेनेसिस विदाउट फर्टिलाइजेशन। हनी बी में सबसे पहले इसकी सोसाइटी का फॉर्मेशन देखते हैं कि क्वीन, ठीक है, मेल और फीमेल, 3 कंडीशन बनते हैं। क्वीन में अब 2 टाइप्स के फॉर्मेशन होते हैं। अगर फर्टिलाइज्ड एग है, यानी एग क्वीन जो प्रोड्यूस कर रही है वो फीमेल मेल के साथ में अगर रिप्रोड्यूस करता है, फ्यूज़ करता है, तब क्या बनेगा, डिप्लॉइड एग बनता है। और अनफर्टिलाइज्ड एग है, यानी फ्यूज़न नहीं करता, वो हैप्लॉइड एग बनेगा। सबसे पहले अनफर्टिलाइज्ड एग, इसमें प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, यानी डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट into an organism by the process parthenogenesis। तो पार्थेनोजेनेसिस से क्या बोलते हैं, मेल बनते हैं। दे आर नोन एज ड्रोन्स, इनको क्या बोलते हैं, ड्रोन्स बोलते हैं। और ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, यानी इनके अंदर 16 ही क्रोमोजोम होते हैं, 16 क्रोमोजोम्स ओनली। सेकेंड कंडीशन, फर्टिलाइज्ड एग, यानी फीमेल एग के 16 क्रोमोजोम और दूसरे मेल गैमेट के 16 क्रोमोजोम, तो 2n डिप्लॉइड बॉडी हो जाती है, फर्टिलाइज्ड हो गया, फ्यूज हो गया। ठीक है, अब ये 2 टाइप्स के इसमें भी। अगर फर्टिलाइज्ड एग किसके ऊपर फीड अप करता है, फीड ऑन रॉयल जेली, यानी शहद के ऊपर फीड अप करता है फर्टिलाइज्ड एग, तो वो क्या बनाएगा, क्वीन बनता है। सेकंड कंडीशन,
इफ फर्टिलाइज्ड एग फीड विद ब्रेड, जो रेस्ट ऑफ पार्ट है कॉम के अंदर उसके ऊपर अगर फीड करता है तो बनता है स्टेराइल फीमेल, दूसरे टाइप्स की फीमेल बनती है जिनको वर्कर बोलते हैं। तो 3 कंडीशन होगी, एक होता है मेल ड्रोन्स बोलते हैं, रॉयल जॉली के ऊपर जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो क्वीन बनता है, और जो ब्रेड के ऊपर फीड अप करता है वो फीमेल बनेगा, स्टेराइल वर्कर बोलते हैं। कंडीशनल, इफ क्वीन लेफ्ट, कंडीशनल क्या है, अगर मधुमक्खी जो क्वीन मक्खी है छाते के अंदर वो अगर हाइव को या छाते को छोड़ के चली जाती है, देन द वन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग फीड अब यानी मान लिया जाए कि हम लोग कहते हैं कि मधुमक्खी जो क्वीन मक्खी है वो छाते को छोड़ गई या डेथ हो जाती है ओल्ड होने के बाद में, या डिस्ट्रॉय हो गई है, डेथ हो गई है, देन द फर्टिलाइज्ड एग विच फीड ऑन ब्रेड, जो फीड करेगा ब्रेड के ऊपर वो तो बनाएगा स्टेराइल वर्कर, और दैट फीड्स ऑन द रॉयल जेली, जो शहद खाता है फर्टिलाइज्ड एग वो क्वीन बना लेगा। मतलब जो रेस्ट होगी उनमें से कोई एक रॉयल जेली के ऊपर फीड करेगी वो दोबारा से क्वीन बन जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन की एक कंडीशन और है जिसको फ्री मार्टिन बोलते हैं, एक और कंडीशन है फ्री मार्टिन। डाईजाइगोटिक ट्विंस, जैसे बात करें हम लोग, ये अपना मेल बॉडी और ये फीमेल बॉडी, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक कंडीशन कनेक्शन, यानी मेल और फीमेल गैमेट का अगर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है या कंडीशन कैसे है, इट मीन इन दोनों का साइटोप्लाज्म जुड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में मेल एंड फीमेल गैमेट, द मेल डेवलप्स फास्टर एंड प्रोड्यूस्ड हॉर्मोन्स। यानी क्या बात कर रहे हैं, इट मीन्स ये बात कर रहे हैं डाईजाइगोटिक ट्विंस। डाईजाइगोटिक ट्विंस में क्या मतलब, 2 जाइगोट से बनने वाला है, तो मेल और फीमेल गैमेट बोल रहे हैं हम लोग। इस साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है इनके बीच में, यानी कंडीशन कैसी है, यानी साइटोप्लाज्म जुड़ा हुआ है। द मेल डेवलप्स फास्टर एंड प्रोड्यूस हार्मोन्स, मेल क्या होते हैं, जल्दी डेवलप होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स, दैट आर ट्रांसफर्ड इनटू द फीमेल एम्ब्रियो, that hormones reduces the development of female embryo। क्या बात कर रहा है कि it means transferred into the female, जो इस कंडीशन में फ्री मार्टिन में जो साइटोप्लाज्मिक कंडीशन होता है, साइटोप्लाज्मिक कंडीशन मतलब ये जो साइटोप्लाज्मिक कंडीशन जुड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म से दोनों, तो इसमें क्या करता है, मेल फास्ट डेवलप करते हैं, मेल जल्दी से डेवलप हो जाते हैं और एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, एंड दीज आर ट्रांसफर्ड इनटू द फीमेल, और जो मेल जो हार्मोन फॉर्म अप करता है वो एम्ब्रियो यानी फीमेल को क्या कर देता है, रेड्यूसेस कर देता है इन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल एम्ब्रियो, और उसमें क्या कंडीशन डेवलप हो जाती है, रेड्यूस्ड कर देता है। दिस इज कंडीशन इज कॉल्ड एज फ्री मार्टिन। ये 2 गैमेट्स हैं या जाइगोट्स हैं, साइटोप्लाज्मिक कंडीशन है, दोनों में जुड़े हुए हैं, ठीक है, मेल एंड फीमेल हैं। ट्रांसफर, मेल जल्दी ग्रोथ करता है और ये ट्रांसफर करता है हार्मोन इनटू द फीमेल, यानी ये जो मेल जाइगोट है ये फीमेल जाइगोट के अंदर, यानी फीमेल जाइगोट या जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसके अंदर अपने हार्मोन जल्दी डेवलप होगा, तो अपने हार्मोन किसके अंदर डेवलप ट्रांसफर कर देता है फीमेल में, साइटोप्लाज्मिक कंडीशन दैट रेड्यूसेस द ग्रोथ ऑफ फीमेल, जिसकी वजह से जो फीमेल डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रही है एम्ब्रियो की, वो रेड्यूस हो जाता है, यानी एम्ब्रियो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता। अब ये भी 2 टाइप्स के हैं, हम इसमें 2 टाइप्स की कंडीशन, मेल जो होते हैं फ्री मार्टिन में वो हेल्दी होते हैं, ठीक है, और ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, फास्टर ग्रोथ करते हैं, जिसकी वजह से ये इन हार्मोन्स को फीमेल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं और फीमेल एम्ब्रियो क्या नहीं हो पाता है, कि इट मीन्स अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाता है। नॉर्मल और हेल्दी कौन होते हैं, मेल होते हैं, फर्टाइल सेक्स करने के लिए कैपेबल होते हैं, और फीमेल की रेड्यूस्ड ग्रोथ होती है, अंडर डेवलपमेंट होते हैं, और ये स्टेराइल होते हैं, यानी फंक्शन नहीं कर पाते सेक्सुअली। फ्री मार्टिन को आगे और एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, द ट्विंस इन विच मेल हेल्दी एंड फर्टाइल, ट्विंस बनते हैं उसमें मेल तो क्या होता है, हेल्दी होता है, और फीमेल हेल्दी और फर्टाइल होता है, एंड द अदर इज फीमेल अंडर डेवलप और स्टेराइल, और फीमेल जो होती है वो डेवलपमेंट नहीं कर पाती, कंप्लीटली स्टेराइल होती है। द फीमेल इज स्टेराइल एंड लेस डेवलप ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ हार्मोन बाय द मेल थ्रू दी साइटोप्लाज्मिक कंडीशन। ये ऐसा अंडर डेवलप क्यों होता है कि मेल जल्दी ग्रोथ करते हैं
और मेल की जल्दी ग्रोथ करने की वजह से एक हार्मोन प्रोड्यूस किया जाता है, वो फीमेल एम्ब्रियो के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से फीमेल ग्रोथ अच्छे से नहीं कर पाए। दिस टाइप ऑफ ट्विंस आर नोन एज फ्री मार्टिन्स। ये क्या बोला जाता है? फ्री मार्टिन्स बोले जाते हैं। ये किस में डेवलप होते हैं? काउज में डेवलप होते हैं, ठीक है, यानी काव के जो बछड़े हैं उसके अंदर। बोल सकते हैं कि काव के अंदर अगर ट्विंस बन रहे हैं तो उसमें दो एम्ब्रियो बनेंगे, एक मेल और एक फीमेल। उन ट्विंस के अंदर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है, लाइक दिस इज द साइटोप्लाज्मिक कंडीशन। बोल सकते हैं ये मेल एम्ब्रियो, ये फीमेल एम्ब्रियो, दोनों क्या हैं? ट्विंस हैं। ये जल्दी ग्रोथ करेगा और जल्दी ग्रोथ करके अपना हार्मोन इसके अंदर ट्रांसफर कर देता है साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के थ्रू, और इस ट्रांसफर की वजह से इस फीमेल की ग्रोथ क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, अंडर डेवलप हो जाते हैं। तो ये दो जो बन रहे हैं ट्विंस, इसमें मेल जो होगा वो हेल्दी होता है और फर्टाइल, सेक्स करने के लिए कैपेबल, बट फीमेल अंडर डेवलप होती है और स्टेराइल होती है, सेक्सुअली कैपेबल नहीं होती। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज फ्री मार्टिन और डेवलप्ड इन दी काउज क्लोज, ठीक है, ये बछड़ों के अंदर डेवलप होती है। थैंक यू।